वेलकम टू माय चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है व्हाट्स योर डेस्टिनी इन योर लव लाइफ। तो आपकी लव लाइफ में आपकी क्या डेस्टिनी है, आपकी क्या किस्मत कहती है। ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। कुछ चीजें आपसे सिचुएशन रेजोनेट करेगी, कुछ चीजें आपसे नहीं भी रेजोनेट करेंगी, तो आप उसको जो है पीछे छोड़ सकते हैं और बाकी चीजों को जो है आप एक्सेप्ट करिए। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस जरूर करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए पिका कार्ड रीडिंग्स और कलेक्टिव रीडिंग्स देखने के लिए। आप चाहें तो मुझे जो है इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं डेली रील्स के लिए। एक ही दिन में मैं बहुत सारा जो है कंटेंट अपलोड करती हूँ, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए मैं शफल कर रही हूँ कि आपकी डेस्टिनी क्या है लव लाइफ में। तो पहला आ रहा है पेज ऑफ कॉइंस, न्यू शुरुआत है आपकी। देखते हैं, पहले कार्ड्स में देख लेती हूँ कि क्या कह रहे हैं, उसके बाद ही मैं आपको कुछ कंक्लूजन देती हूँ। नेक्स्ट आ रहा है एम्प्रेस, हार्ट चक्र आया है दोनों ही तरफ। तो आपका हार्ट चक्र काफ़ी हद तक ओपन रहेगा, खुशी महसूस करोगे और लव में जो है सब कुछ मैनिफेस्ट कर पाओगे, ऐसी चीज़ आ रही है। बाकी देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। एस ऑफ सॉर्ड, ट्रांसपेरेंसी है यहाँ पर। रूट चक्र आया है, ग्राउंडेडनेस आई है। डाउन टू अर्थ इंसान होंगे वो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो या सेम सेक्स में भी अगर इंटरेस्टेड हो तो उसी तरीके के पार्टनर होंगे। नेक्स्ट आ रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स, देखते हैं नेक्स्ट आ रहा है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो यहाँ पर जो है मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपका अर्थ साइन या उनका अर्थ साइन या एयर साइन हो सकता है। तो जेमिनाई, एक्वेरियस या लीब्रा हो सकते हैं वो, या आप, या फिर टॉरस, वोगो, कैप्रिकॉर्न। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपकी डेस्टिनी में जो है ऐसा नहीं है कि कोई लव नहीं है या ऐसा कुछ है, लेकिन यहाँ पर जो है वो पर्सन चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो बहुत ज़्यादा वाइज पर्सन होंगे, मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन होंगे या होंगी, इस तरीके की एनर्जी है। नेक्स्ट देख लेते हैं किंग ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स। अभी मैं इसको क्लैरिफाई भी करती हूँ। तो वो जो है चाहे आप हो चाहे वो हो, तो आपको पता होगा कि आपका नेचर क्या है या दूसरे इंसान का नेचर क्या है। तो एक पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है और एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है, इस तरीके की एनर्जी आई है। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ सॉर्ड्स के बाद डेविल, ओके। डेविल जो है कैप्रिकॉर्न एनर्जी को दिखाता है, सैटर्न रूल। तो हो सकता है आपने पास्ट में जो है, जैसे 10 ऑफ सॉर्ड्स भी आया है, काफ़ी लाइफ लेसन्स को सीखा है, जिसमें आपको थोड़ा बिट्रेयल भी देखना पड़ा होगा और उसके बावजूद भी आपने हिम्मत नहीं हारी है, अपने आप में विश्वास नहीं खोया है और आप सोचते हो कि आप एक्चुअली में अच्छा डिजर्व करते हो। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपकी शादी या कह सकते हैं एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट तब होगा जब आप उस पुरानी एनर्जी से हील हो जाओगे, साफ साफ यही चीज आ रही है। नेक्स्ट देख लेते हैं फूल, फिर से न्यू शुरुआत करोगे। देखो आपके सामने ही आया, फिर से न्यू शुरुआत करोगे और फिर जो है आप एक्चुअली में, आपकी डेस्टिनी ये है कि ब्रेकअप आपका हुआ होगा, ज़्यादातर लोगों के लिए मैं कह रही हूँ, और अगर नहीं भी हुआ है तो अच्छी बात है कि नहीं हुआ है, लेकिन किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में मत आने देना जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करता है। ज़रूरी नहीं है कि रोमांटिकली हो, वो आपके पैसे को यूज़ करे या फिर जो है आपकी एनर्जी को ड्रेन करे, चाहे दोस्त ही क्यों ना हो, कि वो हमेशा नेगेटिव चीज़ें ही आपके दिमाग में भरता रहता है। तो ऐसी लोगों से जो है थोड़ी सी दूरी बनाकर रखना। मैं इसको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ 10 ऑफ सॉर्ड्स और डेविल को। वैसे तो मुझे पता है बट स्टिल फिर भी मैं करना चाहती हूँ यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको इक्वल गिव एंड टेक की तरीके से जो है बिहेव नहीं करा होगा, जिस भी पास्ट पर्सन की आप बात कर रहे हो, या जैसे मैंने कहा कि अगर ब्रेकअप नहीं भी हुआ है तो भी जो है आपका फ्रेंड जो है या सर्कल जो है उसमें आपको सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, आपको प्लीज करने की कोशिश करवाई जाती है कि भाई किसी किसी के पीछे पीछे जाओ। तो ऐसी एनर्जी को आपको छोड़कर जो है आपको आगे बढ़ना है और उसमें जो है आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, स्ट्रेंथ आएगी और तब जो है आप इस न्यू पर्सन से मिल पाओगे। आपकी डेस्टिनी में जो है वो यही है, ठीक है। अब देखते हैं कि ये कब होगा, कैसे होगा, उनकी क्या फीलिंग्स रहेंगी। 3 ऑफ सॉर्ड्स सामने ही आया है, आपका हार्ट ब्रेक बहुत प्रॉब्लमैटिक रहा होगा, काफ़ी पेनफुल कंडीशन होगी, तभी ये 4 ऑफ सॉर्ड्स वाली एनर्जी आई है कि आप उससे हील हो गए, उसके बाद जो है आप न्यू बिगनिंग स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ कप्स, बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ोगे,
8 ऑफ कॉइंस, अपने कैरियर को बनाओगे, फोकस रखोगे, अपनी शाइन को बरकरार रखोगे। उसके बाद जो है 10 ऑफ कॉइंस है, फाउंडेशन आ रही है। डरने की जरूरत नहीं है कि अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो भी मैं यही कहूंगी कि आप बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ोगे। अब जैसे मैंने कहा फ्रेंड सर्कल में भी जो है बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ोगे जो एक्चुअली में आपके काम से जलन करते हैं, आपकी तरक्की से जलन करते हैं, तो ऐसे लोगों को आप पीछे छोड़ोगे। वो भी तो एक हार्ट ब्रेक ही है कि फ्रेंड्स को अपने छोड़ना जो जिनसे आप बहुत उम्मीद रखते थे, लेकिन वो जो है आपसे जलन करने लग गए। लेकिन आप बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से पैसा कमाओगे, नाम करोगे, माँ बाप का नाम रोशन करोगे। नेक्स्ट आ रहा है 8 ऑफ सॉर्ड्स। तो आपको अपने लिमिटिंग बिलीफ से, जैसे मैंने ये कहा कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है, जैसे फ्रेंड ने आपको जो है बिट्रे किया है या फिर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, तो आप सोच रहे हो कि मुझ में कोई कमी है, पता नहीं लोग मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, आपको ऐसा लग रहा है। बट ऐसा है नहीं, बहुत सारी जनता के साथ ये हो रहा है और आजकल इसलिए ये हो रहा है क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा इंसान सेल्फिश हो गया है। ठीक है, तो आपको उस चीज़ से ज़्यादा फोकस जो है अपने काम पे करना है, तब जो है आप स्टेबिलिटी में आओगे। क्वीन ऑफ कॉइंस है, पेज ऑफ वॉन्ड्स है, इंडिसीजन रहेगा आपके दिमाग में, बताती हूँ। ठीक है, तो आपके हमेशा एक बैक ऑफ द माइंड चीजें जो है, जैसे माइंड चैटर होती है कि खचपच खचपच चलती रहेगी कि यार मेरे साथ ऐसे हुआ था, अब वे फिर से तो नहीं हो जाएगा, मेरे में कोई कमी तो नहीं है, या लोग मुझे पसंद नहीं करते तो मुझ में कोई कमी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सच बता रही हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोग जो हैं, जैसे आपने कभी सुना भी होगा शायद, कि जो अच्छी चीज़ें होती हैं या जो कीमती चीज़ें होती है, अक्सर उन्हें लोग ले नहीं पाते क्योंकि उनकी हैसियत नहीं होती है। तो आप उन्हीं में से आते हो। ठीक है, तो आप जो है, जो सही है आपके लिए वही जो है इस इंसान को आप अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करोगे। और स्पिरिट वर्ल्ड सब कुछ करता है, आपको नहीं पता होता कि यूनिवर्स कैसे चल रहा है। हम किसी को पता नहीं है एग्जैक्टली कि यूनिवर्स में एक्चुअली में क्या हो रहा है, लेकिन आपके लिए जो सही है आपके पास वही आएगा। और ये कब तक आएगा देखते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कॉइन्स ऑन 6 ऑफ सॉर्ड्स। माइग्रेट करोगे कहीं पर, या फिर जो है जैसे मैंने कहा ब्रेकअप वाली सिचुएशन से हील करोगे, जो जो कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशन थी उन लोगों से हील होगे, दूर जाओगे, अपने ऊपर काम करोगे, खुशी महसूस करोगे, पैसे को कमाओगे, स्टेबिलिटी रखोगे, घर खरीदोगे, उसके बाद ये चीज़ होगी। ठीक है, तो अब ये सोचोगे कि घर ही नहीं हो रहा 4 साल से 10 साल से, तो क्या मैं शादी नहीं करूँगा? नहीं करोगे, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि आपको सेटिस्फैक्शन जो है वो तभी मिल पाएगा प्रॉपरली। मैं इसको क्लैरिफाई कर लेती हूँ। हर्मिट, तो यहाँ पर जो है, जो पर्सन आप जिसके साथ आपकी डेस्टिनी लिखी है वो आपको क्रिएटिव वर्ल्ड में मिल सकता है। अब क्रिएटिव वर्ल्ड का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री में हो, फिल्म इंडस्ट्री में हो, ऐसा नहीं होता। जो एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं वो भी क्रिएटिव वर्ल्ड में ही आते हैं। ठीक है, तो ऐसी चीज है, कोई भी काम हो सकता है। जैसे मान लो अखबार ही छपता है, सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, तो उसमें कभी कार्टून वाला देखा होगा तो कार्टूनिस्ट हो सकते हैं, इस तरीके की चीज है। तो उनका काम जो है वो इस तरीके का होगा, लेकिन बहुत ज्यादा सहनशील इंसान होंगे, अच्छे इंसान होंगे और आपको समझने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आपकी रोमांटिक लाइफ किस तरीके की रहेगी। अभी समय लगेगा इस इंसान तक पहुंचने में, देखते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, माइग्रेशन के ज्यादा चांसेस आ रहे हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, देख लो सामने खुशी आ रही है आपके पास, और व्हील ऑफ फॉर्चून। जो आपको ऐसा लग रहा है ना कि मेरे साथ कभी कुछ नहीं होगा, अपनी जो हार्ट को गार्ड कर रखा है, जैसे हर इंसान को आएगा तो हर इंसान आपको धोखा ही देने को बैठा है, तो ऐसे मत सोचो। ठीक है, आप माइग्रेट करोगे किसी सिटी, किसी स्टेट, किसी कंट्री, इस तरीके की चीज़ है, या वो वहाँ के हो सकते हैं, आप लोगों में कल्चर का डिफरेंस, एथनिसिटी का डिफरेंस हो सकता है। और उसके बाद जो जो आपने हार्ड लेसन सीखे हैं, उसके बाद जो है आपको 10 ऑफ कप्स मिल रहा है, यहाँ पे खुशी मिल रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून है। तो आपको लाइफ में जो है उस समय अभी लग रहा होगा कि बहुत कमियां हैं, लेकिन उस समय जो है आपको कोई कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअली में आप वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। चलिए देखते हैं कुछ और, थोड़ा टाइम लगेगा भाई। किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बार बार ये माइग्रेशन की चीज बता रहा है कि आपको अभी जो है वो चीज नहीं मिल रही है, मतलब इंसान नहीं मिल रहे हैं ज्यादातर केसेस में। लेकिन जब आप स्टेबल हो जाओगे अच्छी तरीके से फाइनेंशियली, और सही तरीके से जिम्मेदारी उठाने लायक हो जाओगे, तो आपके लाइफ में वो खुद ब खुद आ जाएंगे। तो इस तरीके की आपकी डेस्टिनी है। तो चलिए देखते हैं इस एनर्जी से रिलेटेड कुछ चार्म्स। तो यहाँ पर जो है राइनो आया, देखो डिटर्मिनेशन रखना है, डरना नहीं है।
नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे लॉक आया है, तो लॉक जो है वो आपके हार्ट को दिखा रहा है कि आप अभी क्लोज्ड ऑफ हो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे एक स्पिरिचुअल जो है चार्म आया है, आप स्पिरिट पे ध्यान दो, मतलब स्पिरिचुअलनेस पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो और फेथ रखो। नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे डायमंड आया है, जिस तरीके से डायमंड को बनने में बहुत सारे साल लगते हैं, उसी तरीके से आपकी शाइन को बनने में भी बहुत सारे समय लगा होगा। तो उस शाइन को जो है किसी ऐसे इंसान के पास नहीं जाना है जो आपकी कद्र ना करे। चलिए देखते हैं कुछ सॉन्ग आपके लिए। यू आर ब्यूटिफुल जेम्स ब्लंट का है। नेक्स्ट आ रहा है हमदर्द एक विलन का। तुझे देखा तो डीडीएलजे का है। नेक्स्ट आ रहा है तेरा चेहरा सनम तेरी कसम। और नेक्स्ट आ रहा है मेरा दिल भी कितना पागल है साजन मूवी का। तो इस तरीके के गाने जो है आपकी लाइफ में एग्जैक्टली जो तेरा चेहरा सनम तेरी कसम है, तो शायद अगर आपने मूवी देखी हो तो उसमें वही प्लॉट था कि वो जो है एक अच्छे स्टेबल पर्सन के साथ लाइफ को क्रिएट करना चाहती थी, लेकिन उसकी डेस्टिनी जो है वो कुछ और ही थी और सही इंसान के पास पहुंची। तो वही वाली एनर्जी है। चलिए देखते हैं कुछ स्पिरिट गाइड्स की तरफ से कुछ और मैसेजेस। सरेंडर, सरेंडर करो ईश्वर के सामने कि सरेंडर योर नीड टू कंट्रोल द आउटकम। आप कोशिश कर रहे हो कि मेरे अनुसार जो है सब कुछ हो, ज़रूरी नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम अपना अच्छा ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ईश्वर भी जो है आपसे मतलब ज़्यादा ही अनुभव में है, ऐसे मैं कहना चाहूँगी। जस्ट बी विद लाइफ इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, एक और देख लेते हैं आपके लिए। विजडम, आपके पास विजडम आ रही है। सी योर एडवर्सरीज एज अपॉर्चुनिटी टू एक्सपैंड योर स्पिरिचुअल लाइट। और नेक्स्ट आ रहा है ऑब्जर्वेशन, एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस बाय ऑब्जर्विंग द डिवाइन मैट्रिक्स ऑफ लाइफ। तो ऑब्जर्वेशन अच्छी रखो, जो सही है आप उसको करो। और नेक्स्ट आ रहा है अबंडेंस, व्हेन योर हार्ट्स इंटेंशन इज टू सर्व ह्यूमैनिटी डोर्स ऑफ अबंडेंस नेचुरली ओपन। तो अबंडेंस को जो है आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसकी तरफ आगे बढ़ो। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।